हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने करवा दिया है, तो उनको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, ये मैं आपको नोटबुक पर समझाती हूँ। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जो n है, n नेचुरल नंबर या हिंदी में कहेंगे प्राकृत संख्या, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला भी गया है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, कौन सी होती है प्राकृत संख्याएं? तो देखो, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरह से आगे तक जाती है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं, और जिसे n से डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर कौन से होते हैं, तो वो 0 से शुरू होते हैं। बाकी की जो नेचुरल नंबर है वही सेम इसमें आ जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ये भी आगे तक चलता है। ठीक है, आई होप कि इसको अंतर आपको इन दोनों में अच्छे से समझ आया होगा। होल नंबर में सभी नंबर, सभी संख्याएं आ जाती हैं, 0 से शुरू हो जाते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। अब इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। यहां पर बोला गया है कि जो ये 6 की पावर n है, देखो 6 की पावर n, अगर हम 6 की पावर में नेचुरल नंबर्स को रखें, जैसे कि ये सभी, अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो देखो क्या आंसर आएगा। 6 की पावर 1 मतलब 6 एक बार है तो आएगा 6। अगर हम 6 की पावर में 2 लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है, तो हम इनमें से जो भी नंबर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखो 6 की पावर 2 लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है, 6 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 6 गुणा 6। अच्छा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36। अब लेते हैं 6 की पावर 3। इस तरह से आपको आगे तक लेके देखना है। ठीक है, तो देखो 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 को 3 बार गुणा करोगे, 6 6 36, 36 6 216। 6 का क्यूब होता है 216। अगर आप इसको आगे तक करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि जो इसकी लास्ट संख्या है, यहां पर पूछा है जो समाप्त होगी वो 0 होनी चाहिए। हो सकता है क्या, ये पूछा गया है कि 0 हो सकती है क्या। अगर हम इसकी पावर में नेचुरल नंबर्स को रखें, सभी नेचुरल नंबर्स को, तो क्या जो इसकी अंतिम संख्या होगी, लास्ट वाली जो डिजिट होगी, वहां पर 0 आ सकता है क्या, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 6 को एक बार गुणा करेंगे मतलब 6 की पावर 1 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सभी में जो लास्ट डिजिट है वो 6 ही आ रही है। ठीक है, और आगे तक भी 6 ही आएगा, चाहे आप कोई भी नंबर इसकी पावर में रख के मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या 0 आ सकता है, जो अंक है वो 0 समाप्त हो सकती है क्या, लास्ट में कभी भी 0 आएगा क्या? तो क्या होगा इसका आंसर, नहीं। तो हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे यहां पर, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर क्वेश्चन में बाय चांस आपसे पूछा होता, यहां पर n की जगह होल नंबर दे देते। ठीक है, होल नंबर आपको मैंने बता दिए हैं 0 से शुरू होते हैं, तो फिर यहां पर 0 आ सकता था, तो फिर इसका आंसर यस हो जाता, हाँ हो जाता। ठीक है, तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है
तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो आपको कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड या फिर अदर किसी टॉपिक पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।